Good evening, students. In previous class, we had discussed what is the meaning of democracy and the four features of democracy. Students, on the basis of this definition and the four features of democracy, this is, as you know, limited meaning or limited information about the democracy. But on the basis of this limited information, we think that democracy is the best form of government. But student, it is not true, because many peoples in the society, in the world, criticize democracy, and many are there who favor democracy. So students, today our topic is why democracy. डेमोक्रेसी ही क्यों? ठीक है, डेमोक्रेसी क्यों? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेमोक्रेसी के बारे में डिटेल से, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। मतलब कि डेमोक्रेसी ही क्यों, डेमोक्रेसी लोगों को क्यों लगता है कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और क्यों लोग जो हैं वो इसको अपोज करते हैं। इज़ डेमोक्रेसी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और नॉट? क्या डेमोक्रेसी एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या नहीं? सम आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, सम इन अगेंस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। कुछ आर्ग्यूमेंट जो है डेमोक्रेसी के फेवर में भी हैं और कुछ जो है वो अगेंस्ट भी हैं, ठीक है। हाउ डेमोक्रेसी इज़ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड हाउ डेमोक्रेसी इज़ वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आज आप देखोगे कि डेमोक्रेसी किस तरीके से एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और किस तरीके से डेमोक्रेसी जो है एक वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। हर चीज़ का आज आप डिटेल से पढ़ोगे, वाई डेमोक्रेसी। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। सो स्टूडेंट्स, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो आइए स्टार्ट करें। सबसे पहला हमारा आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी क्या है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड टू इनस्टेबिलिटी। क्या होता है? लीडर्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। कहाँ पे? डेमोक्रेसी में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हर 5 ईयर के बाद क्या होता है? इलेक्शंस होती हैं। तो इलेक्शन होंगी तो लीडर्स चेंज होते हैं, तो इससे क्या होता है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न वाई पीपल क्रिटिसाइज डेमोक्रेसी। लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट? डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी, ठीक है। कि डेमोक्रेसी जो है, लोग क्या सोचते हैं? डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कंपटीशन, कि इसमें सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन है, इलेक्शंस वगैरह होती हैं 5 ईयर्स के बाद, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो है वो मोरालिटी की नहीं है, ठीक है, मॉरल वैल्यू नहीं है। क्लियर? दिस इज़ द सेकेंड रीज़न वाई पीपल क्रिटिसाइज डेमोक्रेसी, वाई पीपल अपोज डेमोक्रेसी। तो आइए अब थर्ड की तरफ चलेंगे। सो मैनी पीपल्स हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी, ठीक है। क्या होता है डेमोक्रेसी में कि बहुत सारे लोगों के साथ कंसल्ट करना पड़ता है। देखिए, कोई भी डिसीज़न लेना हो, जैसे आपको ये लोग दिख रहे होंगे बैठे हुए, ना, ये देखिए, तो क्या हो रहा है? किसी भी चीज़ पे कोई भी फाइनल डिसीजन लेने के लिए क्या किया जाता है? एक डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, और उसके बाद जो है वो फाइनल डिसीजन आता है। तो लोग सोचते हैं, जो लोग इसको अपोज करते हैं, तो वो इसका क्या डीमेरिट ढूंढते हैं? सो मैनी पीपल्स हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी, कि बहुत सारे लोगों के साथ कंसल्ट करना पड़ता है, और इसकी वजह से क्या होता है? फाइनल डिसीजन आने में डिले होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी लोकसभा, राज्यसभा और बाद में प्रेसिडेंट, तो ये क्या? पार्लियामेंट। तो पूरा एक डिबेट होती है, एक डिस्कशन होती है, और उसके बाद जो है वो फाइनल डिसीजन आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड टू द बैड डिसीजन। अब जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वो लोगों के इंटरेस्ट के बारे में बहुत कम जानते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? बैड डिसीजंस आते हैं, ठीक है। मतलब जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वो लोगों की डिमांड्स, लोगों की नीड्स के बारे में बहुत कम जानते हैं, और ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं होते। तो दिस इज़ दी अनदर डीमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। अब चलेंगे आपके नेक्स्ट डीमेरिट।
नेक्स्ट आपका डीमेरिट क्या है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा करप्शन होती है, ठीक है। मतलब नोट बहाए जाते हैं, लोग जो लीडर्स होते हैं वो खरीदे जाते हैं, या क्या होता है, लोगों को पैसा देके खरीदा जाता है। तो दिस इज़ दी अनदर डीमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी। क्या होता है, डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। जब भी इलेक्टोरल कंपटीशन करवाने होते हैं या हो रहे होते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा करप्शन होती है। जैसे लीडर्स को हायर कर लिया जाता है, ठीक है, या फिर क्या होता है, लोगों को खरीद लिया जाता है, लोगों को पैसे दे करके वोट दिलवाया जाता है। तो इस टाइप का जो है वो पैसा या करप्शन जो है वो डेमोक्रेसी में होती है, तो इसलिए भी लोग जो है उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है। अब आपका है नेक्स्ट डीमेरिट है बेटा आपका, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। अब जो ऑर्डिनरी जो आम लोग हैं, है ना, तो आप उनको खरीद लिया पैसे दे करके, करप्शन मतलब करके, तो वो अपने बारे में कुछ उतना ज़्यादा नहीं जानते, दे आर इलिटरेट, दे आर अनएजुकेटेड, तो उनको उतना पता नहीं है। जैसे ये पर्सन आपको घास काटते हुए दिख रहे हैं पीछे ना, दीज आर दी ऑर्डिनरी पीपल्स, दे डोंट नो अबाउट मच पॉलिटिक्स, है ना, पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, अपने बारे में ज़्यादा नहीं जानते, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्या हमारे लिए हार्मफुल है। तो पॉलिटिक्स जो है या डेमोक्रेसी जो है वो इन लोगों के साथ खेलती है। तो दिस इज़ दी अनदर डीमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी। क्लियर। तो ये थे आपके डीमेरिट्स। अब हम पढ़ेंगे इसके मेरिट्स और आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। क्लियर। देखिए स्टूडेंट्स, आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। अब जो आर्ग्यूमेंट डेमोक्रेसी के फेवर में हैं, लोग सोचते हैं डेमोक्रेसी इज़ दी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो वो कैसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब क्या होता है बच्चे, मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे है, बहुत अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी कैसे है। तो फॉर एग्जाम्पल एक बार क्या हुआ कि चाइना में फेमाइन होता है, ठीक है, चाइना में क्या हो जाता है, फेमाइन। कब, 1958 टू 1961, ठीक है। तो क्या होता है कि चाइना में बहुत सारी डेथ्स होती हैं, बहुत सारे लोग मरते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन पैदा हो जाती है। आपको पता है, आपने पिछले फीचर्स में पढ़ा था कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी है। वहीं इंडिया में भी होता है, लेकिन इंडिया में उतनी डेथ नहीं होती लोगों की, उतने क्राइसिस इंक्रीज़ नहीं होते, इकोनॉमिक कंडीशंस उतनी नहीं बिगड़ती। तो लोग क्या कहते हैं कि इंडिया ने इसलिए चीज़ों को मैनेज कर लिया, इसलिए लोगों की डिमांड्स को रिस्पॉन्ड कर पाई, क्योंकि इंडिया जो थी वो मल्टी पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी बेस्ड कंट्री थी, और वहीं चाइना जो थी वो वन पार्टी बेस्ड कंट्री थी। दैट्स वाई इंडिया रिस्पॉन्ड एज कंपेयर टू चाइना वेरी नाइसली टू द डिमांड्स ऑफ द पीपल्स। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि क्या है, डेमोक्रेसी जो है एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि ये एक बहुत अकाउंटेबल है, एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एज कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो लेट्स मूव टूवर्ड दी नेक्स्ट। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। आप देखिए क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा कि इसमें आपने डीमेरिट जब पढ़ रहे थे आप, तो वहाँ लोगों ने इसको अपोज किया था कि इसमें बहुत ज़्यादा डिबेट्स होती हैं, डिस्कशन होती हैं, लेकिन इन्हीं डिबेट्स और डिस्कशन की वजह से फाइनल डिसीज़न जो आता है वो करेक्ट डिसीज़न होता है, वो एक सूटेबल डिसीज़न होता है। तो इन डिबेट्स की वजह से, इन डिस्कशन की वजह से क्या होता है, डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। तो दिस इज़ दी अनदर रीज़न वाई पीपल सपोर्ट डेमोक्रेसी। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स मेथड टू डील विद द डिफरेंसेस एंड द कन्फ्लिक्ट्स। अब आप जानते हो, जैसे सोसाइटी है, कोई भी सोसाइटी है ना, कोई भी सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी, कंट्री की ले लो, तो वहाँ पे एक रिच सेक्शन, एक पोर सेक्शन, और फिर कास्ट बेस डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, या एक स्ट्रांग दल, एक कमज़ोर दल। तो क्या होता है कि अगर जो स्ट्रांग होगा तो वो अपनी बात को मनवा लेगा, गरीबों को रिप्रेस करेगा। तो इस तरीके की कंडीशंस जो है वो हमेशा चलती रहती हैं। लेकिन वहीं डेमोक्रेसी क्या करती है कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड दी कन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी एक बेस्ट
मेथड प्रोवाइड करती है किसके साथ डील करने का, इस प्रकार के कन्फ्लिक्ट्स के साथ डील करने का, इस प्रकार के डिफरेंसेस के साथ डील करने का। ठीक है, अब देखिए कैसे सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। अब देखिए डेमोक्रेसी में फॉर एग्जांपल कोई पार्टी पावर में आती है और वो अपने तरीके से चीज़ों को करना शुरू करती है ना, बहुत एक वर्ष किस्म का रूल जो है वो करना शुरू करती है, लोगों को दबाना शुरू करती है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करती है, लैंग्वेज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करती है, तो भाई 5 ईयर के बाद तो चेंज हो जाना है। तो इस प्रकार से डेमोक्रेसी प्रोवाइड ए बेस्ट मेथड टू डील विद द डिफरेंसेस। लोग चाहें तो फिर उसको नेक्स्ट टाइम जो है वो हटा सकते हैं। नो वन इज़ द परमानेंट लूजर एंड नो वन इज़ द परमानेंट विनर इन द डेमोक्रेसी। क्लियर। आप चलेंगे आपके नेक्स्ट की तरफ। इन्हांस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब कि आपस में लोग जो हैं वो मिलजुल करके रहते हैं, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं। तो दिस प्रोविजंस दिस टाइप ऑफ इन्वायरमेंट प्रोवाइडेड बाय द डेमोक्रेसी, दैट्स वाई पीपल क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट आपका और लास्ट जो आर्ग्यूमेंट है इन दी फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज़ द बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। ठीक है, कि डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए है बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट मिस्टेक्स। ठीक है, कि डेमोक्रेसी जो है वो हमें क्या अलाउ करती है कि अपनी मिस्टेक्स को हम क्या करें, अगेन दोबारा जो है वो करेक्ट करें थ्रू द डिस्कशन, थ्रू द डिबेट्स, थ्रू द कैंपियंस, एवरीथिंग। ठीक है, इस तरीके से जो है डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, रूलर जो है आप उसको चेंज कर सकते हो, आप दूसरे रूलर को जो है वो पावर में ला सकते हो, लेकिन ऐसा जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपकी मोनार्की सिस्टम है तो वहाँ पे आपका रूलर जो है वो सेम रहेगा, आपके पास राइट्स नहीं होंगे। तो इसलिए डेमोक्रेसी जो है वो क्या है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।